जनपद पंचायत कटंगी अध्यक्ष की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जनपद सदस्य। जनपद पंचायत कटंगी में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के तौर पर अध्यक्ष बनी कविता अरविंद देशमुख की कुर्सी पर इन दिनों संकट के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो जनपद सदस्य मिलकर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। हालांकि अभी कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन पर्दे के पीछे इसकी पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जनपद सदस्य मिलकर आपस में गोपनीय बैठकें कर रहे हैं। जब इस तरह की चर्चाओं के बीच कुछ जनपद सदस्यों से हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जल्द ही कुछ नया होगा इस बात के संकेत दिए हैं। जनपद अध्यक्ष कविता देशमुख अपने पदेन दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रही है। ऐसे कथित आरोपों के बीच जनपद सदस्य मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वहीं जनपद सदस्यों की एक नाराजगी की बड़ी वजह पांचवा वित्त की करीब 25 लाख रुपए की राशि से जुड़ा हुआ भी होना बताया गया है। यह राशि जनपद सदस्यों को आज तक आवंटित नहीं हो पाई। इसमें करीब 10 लाख रुपए खर्च होने की बात कही जाती है। खैर, यह जनपद का अंदरूनी मसला है जिसकी जांच के लिए बाद ही कुछ निकलकर सामने आ पाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 14 अप्रैल 2024 को जनपद अध्यक्ष कविता अरविंद देशमुख ने कांग्रेस से नाता तोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था और प्रदेश में भाजपा की सरकार बन चुकी थी। भाजपा में जाने का फैसला लेते हुए जनपद अध्यक्ष कविता देशमुख ने कहा था कि सत्ता के साथ जाने पर ही क्षेत्र का विकास होगा, इसीलिए वह भाजपा में शामिल हो रही है। जनपद अध्यक्ष कविता देशमुख के भाजपा में शामिल होने से ठीक 2 दिन पहले उनके पति अरविंद देशमुख ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ले ली थी। विधायक गौरव सिंह पारधी ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाया था। चर्चा है कि अरविंद देशमुख ने अपनी गरिमा और जनपद पंचायत कार्यालय में अपनी उठक बैठक को बरकरार रखने के लिए अपनी पत्नी के साथ भाजपा में जाने का फैसला लिया था, लेकिन इसके बावजूद जनपद अध्यक्ष कविता देशमुख और उनके पति अरविंद देशमुख वह सब हासिल नहीं कर पाए, शायद जिस मकसद से वह भाजपा में शामिल हुए थे। वर्ष 2022 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कविता देशमुख कटंगी जनपद पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई थी, जिसके बाद तब के कांग्रेसी विधायक कामलाल सहारे ने उनके पति अरविंद देशमुख को जनपद पंचायत में विधायक प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त कर दिया था, जिसके चलते अरविंद देशमुख जनपद की तमाम बैठकों और फैसलों में दखल दे सकते थे। किंतु वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी गौरव सिंह पारधी विधायक चुने गए, जिसके बाद अरविंद देशमुख को शायद इस बात का आभास हो गया था कि अब जनपद में उनकी दाल नहीं गलने वाली। कांग्रेस की हार के बाद विधायक प्रतिनिधि का पद उनके पास नहीं रहेगा, इसीलिए उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन गौरव सिंह पारधी ने विधायक बनने के बाद अब तक जनपद पंचायत में विधायक प्रतिनिधि के तौर पर किसी भी नाम को अधिकृत नहीं किया है। इस बीच जनपद अध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाते हुए जनपद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रखी है। ऐसी खूब चर्चाएं हैं। गौरतलब हो कि कांग्रेस समर्थित कविता देशमुख को जनपद अध्यक्ष में चुनाव में 14 मत मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी पूरनलाल चौधरी को 11 मत मिले थे। अब अगर जनपद सदस्य मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह भी रहे हैं तो 19 जनपद सदस्यों को एक तरफा मत करना होगा। अगर एक भी जनपद सदस्य ने अपना मन पलटा तो जनपद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सारी तैयारियों पर पानी फिर जाएगा। सवाल बड़ा यह है कि क्या जनपद सदस्यों की अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी के बीच जनपद अध्यक्ष अपना कुर्सी बचा पाएगी। मकर संक्रांति के मौके पर अंबा माई में उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता रानी का लिया आशीर्वाद। विधायक ने मोआड़ में बावनथड़ी नदी में किया पूजन और स्नान। भारतीय संस्कृति और वैज्ञानिक महत्व से जुड़ा मकर संक्रांति का पर्व कटंगी क्षेत्र में बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुबह से मंदिरों में हिंदू धर्म प्रेमियों को पूजा अर्चना करते हुए देखा गया। क्षेत्र के सिद्ध धार्मिक स्थल अंबा माई में करीब 10,000 से अधिक लोगों ने माता रानी के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं यहां मेले का जमकर लुत्फ उठाया। क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी ने मंगलवार की सुबह 9 बजे के बाद ग्राम मोआड़ में बावनथड़ी नदी के तट पर पूजन स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हुए सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित की। विधायक ने कहा कि सूर्य के उत्तरायण होने का यह पर्व
हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा, खुशहाली और उत्साह लेकर आए, ऐसी शुभकामनाएं हैं। अंबा माई में शाम करीब 5 बजे तक श्रद्धालुओं का मंदिर आना जाना लगा हुआ था। अंबा माई के अलावा बड़ी संख्या में हिंदू धर्म प्रेमियों ने चांदपुर, भसियागढ़, महादेव खोली, कुड़वा जीरो हनुमान मंदिर, गर्रा हनुमान मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों में पहुंचकर पूजा अर्चना की और परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की।